लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी नेताओं को अपने परिवार में अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिख रहा। शायद इसलिए सभी इधर उधर पलटी मार रहे हैं। कोई मोदी के परिवार से कांग्रेस की मोहब्बत माने जा रहा है तो कोई मोदी के परिवार में शामिल हो रहा है। इन सबके बीच एक बात तो साफ हो गई कि आने वाला चुनाव कई तरह के अलग रंग लेकर आएगा। चलिए आप भी देखिए कि और कौन कौन है जो पलटी मार सकते हैं। मोदी के 400 पार नारों के समर्थन में कई राजनेता और कई राजनेत्री अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, जिसमें चर्चा है कि झारखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक अंबा प्रसाद, दीपिका सिंह पांडे और कई नेता और महिला नेत्री पलटी मार सकते हैं। वैसे कई नेता और नेत्री ईडी और सीबीआई के दबाव में भाजपा में शामिल होने की होड़ में है। ये बात इंडी गठबंधन के लोग खुलेआम कह रहे हैं। वहीं मोदी के परिवार से एक सदस्य यानी मांडू विधायक जेपी पटेल ने आज पलटी मारकर कांग्रेस को अपना परिवार बना लिया। पटेल ने कहा कि वो टिकट के लिए नहीं बल्कि इंडी गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि ना तो उन्हें ईडी का डर है और ना ही सीबीआई का, इसलिए वो पलटी मारने में सफल रहे। देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे, इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। मुझे सांसद का टिकट मिले चाहे नहीं मिले, मेरा एक ही लक्ष्य है, इंडिया गठबंधन को झारखंड में मजबूत करना। इनके क्षेत्र में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है, नहीं तो 8 बार इन्हीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहां फायदा मिलेगा। वहीं भाजपा से पटेल का मोह भंग होना और कांग्रेस में आस्था जताना यानी शामिल होना, ये दर्शाता है कि मोदी का परिवार भरने के लिए बिहार में चिराग ने चाचा को छोड़ा, झारखंड में भाभी ने देवर को छोड़ा यानी सीता ने हेमंत को छोड़ा और मोदी के परिवार के सदस्य पटेल, फातमी, पशुपति पारस ने उन्हीं को छोड़ दिया। वैसे पटेल का कांग्रेस में शामिल होने के बाद भाजपा के अंदर थोड़ी बौखलाहट तो दिखी, पर यह एहसास लोगों को ना हो इसलिए नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी उतरे और उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत थी तो पटेल को पार्टी से बात करनी चाहिए थी। किस परिवार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, कोई राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के जो निर्णय है वो निर्णयों को इस हिसाब से देखा जाए। वो गए हैं, अब आगे उनका भविष्य है, लेकिन मुझे लगता है एक युवा नेता थे, उनको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से चुनावी समर में कोई मोदी के 400 पार के नारे को मजबूत करने में लगा है तो कोई राहुल के नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में लगा है। लेकिन इन सब के बीच अगर राहुल की दुकान बढ़ गई और अति विश्वास में मोदी अहम और वहम के शिकार हो गए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। रांची से एन तिवारी के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।